फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिट माइंड। बच्चों, कल की वीडियो में हम सीरीज का आधा पार्ट ही कर पाए थे, किसी सिचुएशन की वजह से वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी। तो उसका बाकी का पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्टेड। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब जो बाकी का पोर्शन हमारा रह गया था। तो बच्चों, कल हमने डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक तो पढ़ेंगे राबेज टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लेबनीज़ टेस्ट, जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए लगता है लेबनीज़ टेस्ट। ये लेबनीज़ टेस्ट कैसे लगता है इसके साथ एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी हम राबेज टेस्ट की तरफ को चलते हैं। तो राबेज टेस्ट हमारा, मैंने आपको बताया था कि जब डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तब हमारा राबेज टेस्ट लगता है। ठीक है, तो कहता क्या है राबेज टेस्ट? राबेज टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई सीरीज़ मुझे दे रखी है सिग्मा UN, जो कि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, और उसमें राबेज टेस्ट मुझे लगाना है, तो राबेज टेस्ट ये कहता है कि सबसे पहले आप डीएलएम्बर्ट निकालो, यानी कि UN/UN+1 निकालो। ठीक है, ये डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट आपका फेल हो गया था, तो राबेज टेस्ट में आपको यहाँ पे -1 करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है n की, और उसमें आपको लगानी है लिमिट। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि आपको राबेज टेस्ट के लिए ये टर्म ध्यान रखना है, लिमिट n UN/UN+1 -1। इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करोगे तो कोई लिमिट आएगी, मैं उसको नाम L दे देता हूँ। तो अगर ये लिमिट L मेरी ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट, और अगर ये L स्मॉलर देन 1 है तो इस केस में सीरीज हो जाएगी मेरी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा राबेज टेस्ट है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लो, आपको वो एग्जांपल खुद ही करना है। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल है मेरा x log x प्लस x² log 2x प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से कोई सीरीज़ दे रखी है मुझे। ठीक है, तो इसका UN क्या बन जाएगा? इसका UN बनेगा आपका x⁴n log nx। ये आपका UN होगा। UN+1 क्या होगा? UN+1 होगा आपका x⁴n+1 log n+1x। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको डीएलएम्बर्ट लगाना है। डीएलएम्बर्ट जहाँ फेल हो जाएगा वहाँ पे आपको लगाना है राबेज टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करो, ध्यान से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ देखो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़। ठीक है, उसे हमने नाम दिया है सिग्मा UN। ठीक है, तो उसका सिंबल होता था मेरा U1+U2+U3, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है मेरी, जिसे हम इनफाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं या फाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये होती है ऐसी सीरीज़ जिस टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और अल्टरनेटिवली नेगेटिव हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक ऐसी सीरीज़ जो UN, फिर अगला टर्म माइनस का आएगा -U2, फिर नेक्स्ट टर्म मेरा प्लस का आएगा U3, फिर नेक्स्ट टर्म मेरा माइनस का आएगा U4। तो इस प्रकार की सीरीज़ जो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और अल्टरनेटिवली नेगेटिव होती है वो हमारी क्या कहलाती है? अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है सिग्मा -1n UN। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज़ का सिंबल होता है।
आइए आपको बात समझ में। अल्टरनेटिंग सीरीज उसको बोलते हैं जिसके जो टर्म है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और अल्टरनेटिवली नेगेटिव होते हैं। तो अगर अल्टरनेटिंग सीरीज को मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है या डाइवर्जेंट दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे लगाना है एक लेबनीज टेस्ट। ठीक है, तो अभी हम लेबनीज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेबनीज टेस्ट क्या होता है? लेबनीज टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, एन अल्टरनेटिंग सीरीज़ का सिंबल क्या होता है? -1 की पावर n-1 un। ठीक है, इज़ कन्वर्जेंट इफ़, दो कंडीशन होती है इसमें। पहली कंडीशन ये है कि जो अगले वाला टर्म है यानी un+1 है वो पिछले वाले टर्म से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, फॉर ऑल n, सभी n के लिए। क्या बताया मैंने? अगले वाला टर्म यानी un+1 स्मॉलर होगा un से। पहला काम तो हमें ये करना है लेबनीज टेस्ट में। और दूसरा काम क्या करना है कि अगर लिमिट ऑफ un यानी un पे अगर मैं लिमिट लगाता हूँ और वो मेरी 0 के बराबर आ जाए तो तब हम कहेंगे कि वो जो मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो मेरी कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ठीक है, लेबनीज टेस्ट क्या है कि एन अल्टरनेटिंग सीरीज़ -1 की पावर n-1 सिग्मा भी आएगा यहाँ पे un इज़ कन्वर्जेंट इफ़, अगर वो सीरीज़ मेरी इन दो कंडीशन को फॉलो करती है तो वो सीरीज़ मेरी क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट कहलाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब लेबनीज टेस्ट लगता कैसे है एग्जाम्पल्स में। तो जैसे मुझसे कहा गया है कि सो दैट द सीरीज़, एक सीरीज़ मुझे दी हुई है 1-1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस, इस प्रकार से सीरीज़ जारी है और ये कहा गया है कि शो करो कि ये सीरीज़ मेरी कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेज है, ये मुझे शो करना है। तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, पहला टर्म प्लस का है, दूसरा टर्म माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। तो आपको दिख गया होगा कि ये सीरीज़ मेरी कैसी है? एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन सीरीज़ इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए मैंने क्या बताया है, वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगता है? लेबनीज टेस्ट लगता है अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहला आप इसका un nthवा टर्म बना लो। इसका un क्या बनेगा इसका? देखो यहाँ पे 1 -1/2 1/3, तो क्या बन गया? -1 की पावर n-1 1/n। बताओ, 1/n बन गया ना। ठीक है, -1 की पावर n-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बार सीरीज़ का टर्म एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, और 1/n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/n रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 1/3 1/4, ये सारे टर्म 1/n रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब un तो मुझे मिल चुका। अब मुझे क्या करना है? मुझे दिखाना है कि un+1 स्मॉलर देन un। फर्स्ट स्टेप मुझे ये दिखाना है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, un पता चल गया आपको क्या है? un है मेरा 1/n। एक बात और, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम सिर्फ un का ये वाला पोर्शन लेंगे, ये जो -1 की पावर n-1 है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को करते वक्त। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। un क्या मिला मुझे? un मिला मुझे 1/n। आप बताओ un+1 क्या हो जाएगा? un+1 क्या हो जाएगा? 1/n+1। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है मेरा? un+1 को स्मॉलर दिखाना है un से। उसके लिए मुझे ये करना है कि un+1 माइनस un निकालो। ठीक है, un+1 माइनस un निकालो। तो un+1 माइनस un निकाल रहे हैं हम 1/n+1। un+1 की वैल्यू रखी मैंने, माइनस un की वैल्यू क्या है? 1/n। इसको सोल्व करो थोड़ा सा, एलसीएम आ गया मेरा n+1। ठीक है, यहाँ पे आ गया n और यहाँ पे आ गया मेरा -n-1। ठीक है, n से n कैंसिल, तो क्या बचा मेरा? -1/n n+1। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो टर्म आई है मेरी, ये क्या आई है? माइनस की टर्म आई है। ठीक है, माइनस की टर्म आई है ये। ठीक है, और माइनस की टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो वैल्यू होगी ये मेरी 0 से छोटी होगी। बताओ, माइनस के सभी वैल्यू 0 से छोटी होती है ना। 0, इधर -1 -2, माइनस की सभी वैल्यू 0 से छोटी होती है।
तो ये वैल्यू मेरी माइनस की आई है, तो ये मेरी 0 से छोटी होगी कि नहीं होगी? 0 से छोटी होगी। तो un+1 -un स्मॉलर देन 0 आ गया मेरा, ठीक है। इस un को इधर पहुंचा दो तो un+1 स्मॉलर देन un आ गया मेरा। और फर्स्ट स्टेप में मुझे यही दिखाना था कि अगले वाला टर्म पिछले वाले टर्म से छोटा होगा, ठीक है, यानी un+1 स्मॉलर होगा un से। तो बताओ फर्स्ट स्टेप आया समझ में। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मेरा लिमिट ऑफ un मुझे 0 के बराबर दिखाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है मेरा? लिमिट ऑफ un मुझे 0 के बराबर दिखाना है, ठीक है। चलो लिमिट un की वैल्यू क्या है? 1/n। एक बात और ध्यान दो, जब यहाँ पे सिर्फ लिमिट लिखी हो तो इसका मतलब ये है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। जब सिर्फ लिमिट लिखी हो तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब मैं पुटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बताओ 1/n की जगह पे रखा मैंने इन्फिनिटी, तो क्या आ गया मेरा? 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप भी हो गया मेरा, सेकंड स्टेप भी हो गया मेरा। तो बाय लेबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज द गिवन, यानी जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था, जो सीरीज मुझे दी हुई थी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ आया तो, और घर पे बैठ करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब हमने लेबनीज टेस्ट भी पढ़ लिया, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट का टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। AC एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। देखो अगर एक सीरीज है मेरे पास में UN सिग्मा UN, एक सीरीज में लेता हूँ सिग्मा UN, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। AC अ सीरीज सिग्मा UN is said to be absolute convergent if इस सीरीज के साथ अगर मैं एक और सीरीज लगाऊं सिग्मा मोड ऑफ UN, ठीक है। इस मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब यही है कि अगर सीरीज में कोई टर्म नेगेटिव आ जाता है, जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज में नेगेटिव टर्म्स आते हैं, तो मोड लगाने पे वे अल्टरनेटिंग टर्म्स भी यानी नेगेटिव टर्म्स भी मेरे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मोड का बस इतना ही मतलब है। तो मोड UN भी अगर मेरा कन्वर्जेंट है तो तब मेरी जो गिवन सीरीज होगी वो भी मेरी वो क्या कहलाएगी? मेरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी। यहीं पे समझ लो कंडीशनल कन्वर्जेंट, CC कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? अ सीरीज सिग्मा UN इज सेड टू बी कंडीशनल कन्वर्जेंट इफ मोड n सिग्मा मोड UN इज डाइवर्जेंट। अगर इस केस में एक सीरीज़ तो मेरी कन्वर्जेंट हो और एक सीरीज़ मेरी डाइवर्जेंट हो, तो उस केस में जो मुझे दी हुई सीरीज होगी, गिवन सीरीज जो होगी, वो मेरी क्या कहलाएगी? कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगी। और अगर मेरी UN भी कन्वर्जेंट हो और मोड UN भी कन्वर्जेंट हो, तो उस केस में सीरीज़ मेरी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगी। बताओ डेफिनेशन आई समझ में? UN भी कन्वर्जेंट और मोड UN भी कन्वर्जेंट तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और अगर UN कन्वर्जेंट लेकिन मोड UN डाइवर्जेंट तो उस केस में कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गया। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमको इसको कंडीशनल कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। एक ही एग्जांपल बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज हो गए वो हमारे पिछले टेस्ट में यूज हो चुके हैं, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना है टॉपिक, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। तो मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सो दैट द सीरीज, एक सीरीज मुझे दी है 1/√1 -1/√2 प्लस है फिर 1/√3 -1/√4। ये मुझे एक सीरीज़ दी हुई है। आपको दिख रहा होगा ये सीरीज़ मेरी एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, क्योंकि इसका एक टर्म प्लस है, एक टर्म इसका माइनस है, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो इसको मैं UN नाम दे देता हूँ, ठीक है।
तो इसका nthवां टर्म बनाओ, पहले क्या होगा, un क्या होगा, 1 अपॉन, बताओ क्या होगा, अब तो समझ में आ गई होगी। पहले तो ये माइनस, एक टर्म इसका प्लस है, एक टर्म इसका माइनस है, तो सबसे पहले तो टर्म बनेगा -1 की पावर n-1 इंटू, और अब क्या बनेगा 1 अपॉन, देखो रूट के अंदर 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर बढ़ता जा रहा है रूट के अंदर, तो 1 अपॉन रूट n। तो ये मेरा un होगा, ठीक है। मैंने बताया था जब भी हम लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे तो हम इस वाले टर्म पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा un है। un प्लस 1 क्या होगा बताओ, un प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट n प्लस 1, ठीक है। मुझे क्या क्या निकालना है, इसको दिखाना है मुझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गिवन सीरीज है बताओ कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ये दिखाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे ये कंडीशनली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे un को कन्वर्जेंट बताना है, पहला काम तो ये है। और दूसरा काम ये है कि मोड un को डाइवर्जेंट बताना है। कंडीशनल कन्वर्जेंट में मोड un को डाइवर्जेंट बताना होता है, ठीक है। तो ये दो काम है मेरे। तो un अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट कैसे बताते हैं, लेबनीज़ टेस्ट से। तो अब हम इसमें लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे। तो un क्या है मेरा, un है मेरा 1 अपॉन रूट n, ठीक है। un प्लस 1 क्या है मेरा, 1 अपॉन रूट n प्लस 1। लेबनीज़ टेस्ट लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि un प्लस 1 को un से छोटा दिखाना, तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन लेकर के चलते हैं, un प्लस 1 माइनस un प्लस 1 माइनस un 1 अपॉन रूट n प्लस 1 माइनस un की वैल्यू रख दो 1 अपॉन रूट n। एलसीएम लो इसका, क्या आ गया, रूट n इंटू रूट n प्लस 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट n, यहाँ पे आ जाएगा मेरा रूट n प्लस 1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रूट n बड़ी वैल्यू है या फिर रूट n प्लस 1 बड़ी वैल्यू है, रूट n प्लस 1 बड़ी वैल्यू है। और जब बड़ी वैल्यू से पहले नेगेटिव आया है तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में ही आएगा। भाई अगर 2 माइनस 3 है और बड़ी वैल्यू से पहले माइनस लग रहा है तो ओबियसली इसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा ना। नेगेटिव में अगर इसका आंसर आएगा तो ये सीरीज कैसी होगी मेरी, 0 से स्मॉलर हो गई, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में आपके। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक सेकेंड, ठीक है। चलो तो un प्लस 1 माइनस un आ गया मेरा स्मॉलर देन 0। un को इधर पहुंचा दो तो un प्लस 1 स्मॉलर देन आ गया मेरा un से, ठीक है, un प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही दिखाना होता है कि अगले वाला टर्म मेरा पिछले वाले टर्म से छोटा होना चाहिए लेबनीज़ टेस्ट में। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ को। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है लिमिट ऑफ un 0 के बराबर होनी चाहिए। तो लिमिट ऑफ un किस क्या है, एक सेकेंड बच्चों। तो un की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट n है, ठीक है। और जब मैं इसमें इन्फिनिटी लगाऊंगा, पुट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और क्या आएगी लिमिट इसकी 0, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में मुझे यही दिखाना था कि लिमिट ऑफ un 0 आनी चाहिए, तो आ गई मेरी लिमिट ऑफ un 0। तो बाई लेबनीज़ टेस्ट सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ सिग्मा un को कन्वर्जेंट दिखाया है, ठीक है, लेबनीज़ टेस्ट की मदद से। अब मैं आगे क्या करूँगा, अब मैं सिग्मा मोड un को डाइवर्जेंट दिखाऊंगा, तभी तो मेरी कंडीशनल कन्वर्जेंट बनेगी है। तो अब बारी है मोड un की। मोड un के लिए मैंने क्या बताया था, सिग्मा मोड un के लिए मैंने ये बताया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये सीरीज़ मेरी क्या बन जाएगी, 1 अपॉन रूट n, ठीक है। जो नेगेटिव वाले टर्म है वे सारे ख़त्म हो जाएंगे। एक सेकेंड रुको, ये पेन थोड़ा ख़राब हो गया। तो मोड un की बात कर रहे थे हम, मोड un क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं वे भी सारे मेरे प्लस के हो जाते हैं मोड में आते ही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोड un इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट n, ठीक है।
अब मुझे इसको बताना है डाइवर्जेंट। तो आप मुझे बताओ 1/√n किस फॉर्म का बन रहा है। पिछले चैप्टर में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये एक ऑक्सिलरी सीरीज बन रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि इन टेस्टों को ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ ऑक्सिलरी सीरीज वाली कंडीशन लगती है, कहाँ कंपैरिजन टेस्ट लगता है, कहाँ कोसी रूट टेस्ट लगता है, कहाँ डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगता है और कहाँ राबेज टेस्ट लगता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है। अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर से इन्हें समझा दूंगा कि किन क्वेश्चन में आपको ऑक्सिलरी सीरीज लगेगी, किन क्वेश्चन में आपका कोसी रूट टेस्ट या फिर अदर टेस्ट लगेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये एक ऑक्सिलरी सीरीज बन गया। ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है, 1/n⁻p के फॉर्म की होती है, ठीक है। यहाँ इसको 1/n⁻p की फॉर्म में लिख लो तो n⁻1/2 है, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर हम इस p पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 स्मॉलर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होता तो ये सीरीज हो जाती मेरी कन्वर्जेंट, लेकिन ये तो स्मॉलर देन 1 है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी मेरी, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो मोड UN मेरा क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। स्मॉलर देन 1 के लिए सीरीज क्या कैसी होती है मेरी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो हमने UN को कन्वर्जेंट दिखा दिया, मोड UN को हमने डाइवर्जेंट दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम आगे लिखेंगे कि सिंस सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा मोड UN is divergent, therefore the given series is conditionally convergent, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इससे पहले वीडियो भी ध्यान से देखो, कोई भारी चीज़ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको मैथ्स आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो इसकी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, किस प्रकार से टेस्ट लगते हैं ये बात आपको समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। 8218302782 आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और लॉकडाउन का ज़रूर पालन करो, ठीक है। थैंक यू गाइज़।